अब कोई ब्राह्मण कहेगा बुद्ध नौवा अवतार है तो उसको जूता मारेंगे। अगर कोई ब्राह्मण कहेगा बुद्ध का नौवा अवतार है, अब जूता मारेंगे। दूसरा, वो पिंडदान कर रहे हैं तो ब्राह्मण लोगों को पिंडदान करने के लिए वही जगह कैसे मिली? वो ज्ञान स्थली है, पिंडदान मृत्यु के बाद की कल्पना है उनकी। तो कितने घृणा कर रहे हैं। काशी क्या करें? काशी को जाकर क्या करते? वही तो कर रहे हो, श्राद्ध करवा रहे हो। तो फिर उधर काशी में जाकर काशी करवाना चाहिए था। बोध गया में क्यों आ रहे हो? क्या कोई लालच है इनको यहाँ पर? ब्राह्मण परजीवी है, ब्राह्मणों के अंदर वो ज्ञानी बताते हैं खुद को। ब्राह्मण जो है, ऐसा कहा जा सकता है कि ब्राह्मण जो है इन्होंने अपने बुद्धि का, उनके पास बुद्धि जरूर है, वो ब्रह्म ज्ञान बताते हैं खुद को। उनके पास बुद्धि जरूर है, मगर उस बुद्धि से उन्होंने किसी नए कल्चर का निर्माण किया, किसी संस्थाओं का जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, चैरिटी करने के लिए इस्तेमाल किया। कोई महापुरुष उनमें पैदा हुए ऐसा दिखाई नहीं देता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शब्द में गुस्से में आकर कहा कि ब्राह्मणों के पास बुद्धि है तो उन्होंने उस बुद्धि को किस लिए काम पर लगाया? वर्ण व्यवस्था बनाने के लिए काम पर लगाया, जाति व्यवस्था बनाने के लिए काम पर लगाया, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, अछूतपन समाज को थोपा, महिलाओं को गुलाम बनाया। तो इतना सारा खेल उन्होंने बुद्धि के आधार पर किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए किया, बौद्धिक वेश्यागिरी करने के लिए किया गया। तो वो ज्ञान नहीं कहा जा सकता। जो ज्ञान जनता के कल्याण के लिए, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कौन सा कल्याण है? ये इंटरनेशनल धरोहर है। ये सोचने वाली बात है कि इंटरनेशनल धरोहर पर पिंडदान लाखों की संख्या में कर रहे हो, इंटरनेशनल धरोहर पर गुंडागर्दी कर रहे हो, इंटरनेशनल धरोहर पर भिक्षुओं को मार रहे हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। तो इसका असर दुनिया के बौद्ध राष्ट्रों पर होगा कि नहीं होगा? अगर उन्होंने आना बंद कर दिया, बौद्ध राष्ट्रों ने बोध गया में आना बंद कर दिया, तो उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो फिर ये बड़ा जोखिम ब्राह्मण लोग क्यों उठाना चाहते हैं? इसका अर्थ ये है 2019 में जो जजेस को ब्लैकमेल करके फैसला ब्राह्मणों के पक्ष में लिया, तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि बौद्ध राष्ट्रों को भारत में नहीं आने देना चाहिए। भले हम बिहार सरकार को और भारत को चंदा न मिले। वो वास्तविक लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी, वास्तविक लड़ाई बौद्ध धर्म के स्थलों पर अतिक्रमण करने की थी। ये बात हमने उनकी कॉलर पकड़कर बाहर लाया। ये इस आंदोलन का रिजल्ट है। जो चर्चा हो रही थी हिंदू मुसलमान, मगर महाबोधि महाविहार के आंदोलन से हिंदू मुसलमान ये झूठी लड़ाई है। वास्तविक लड़ाई बौद्ध बहुजन बनाम विदेशी ब्राह्मण की लड़ाई है। वो कह रहे बुद्ध विष्णु का अवतार है, नौवा अवतार है, और दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो हिंदूकरण कर रहे हैं। तो दो बातें भिन्न है। तो जो दूसरों को हिंदू कह रहा है, विरासत मजबूत हो रही है ना, यदि हिंदू भी पूछ रहे हैं आप उसको, आप जागरूक कर रहे हो लोगों को, तो सही ढंग से मैसेज दो। हिंदू है कौन? हिंदू है कौन? ब्राह्मणों के किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू नहीं है। तो हिंदू धर्म ये फेक, दुनिया में, भारत में छोड़ो, दुनिया में हिंदू धर्म नहीं है। दूसरा, सनातनी कहते हैं वो, सनातनी है, वो बुद्ध का वचन है। चोरी करके इतना डकैती डालोगे, सारी संकल्पनाएं बुद्ध की चोरी कर रहे हो। ऐसा धम्म सनातनो, धम्म पद का 5वें नंबर की गाथा है। वो हिंदू नहीं है, वो वैदिक ब्राह्मण है। दूसरा, उन्होंने जिस विष्णु पुराण में कहा कि बुद्ध विष्णु का नौवा अवतार है, उन्होंने ब्रह्म पुराण में कहा कि बुद्ध का मुख देखना सबसे बड़ा पाप है। महाभारत में कहा कि मगध में जाना सबसे बड़ा पाप है, मगध अपवित्र प्रदेश है। ब्राह्मणों की तीर्थ यात्रा की सूची में गया का नाम था ही नहीं, क्योंकि मगध को उन्होंने होते हैं अब तो अपवित्र घोषित किया। तो ब्राह्मण लोग जो है बुद्ध को एसिमुलेट कर चुके थे हिंदू के नाम पर, विष्णु के नाम पर। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में उस परिकल्पना को त्याग दिया और बुद्ध को वास्तविक रूप में सामने लाया। सर, बिहार के गया में पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। महाबोधि कैसे वापस आएगा सर आपके हिस्से में? क्या कहना चाहोगे? आंदोलन गया में नहीं हो रहा है, आंदोलन बोध गया में हो रहा है। सफलता नहीं मिल रही है, ये नकारात्मक पहलू है। वो ये लड़ाई खुले तौर पर खोई हुई विरासत को हासिल करने की है। तो जिनकी शासन सत्ता पर पकड़ है, वो लोग इसको आसानी से कैसे छोड़ेंगे?
तो लड़ाई चल रही है, हारे नहीं है, नतीजा अभी आने वाला है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग आयोजित की गई है। रिजल्ट आएगा। हजारों वर्ष से जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, अब बाबा साहब अम्बेडकर के वैचारिक जागृति का ये रिजल्ट है कि पूरे देश भर में लोग बात तो करने लगे हैं, आवाज उठाने लगे हैं। पहले उनको कोई आवाज सवाल करने वाला भी नहीं था। लेकिन 75 साल के बाद में आप आंदोलन करने आए हैं इतने बड़े पैमाने पर, आखिर अब तक चुप क्यों बैठे थे आप? चुप बैठे ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके पहले 90 के दशक में ये आंदोलन चला था, मगर जो आंदोलन करता थे उनको लालच दिया गया, कुछ लोगों को अंदर सेक्रेटरी मेंबर बना लिया गया, एक को माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बना दिया। ये पिछले 75 साल से बनते ही आ रहे हैं वो तो। 90 के दशक के बाद बोल रहा हूँ, 2002 के बाद बोल रहा हूँ। तो ये हुआ, मगर अभी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। अभी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो आर्लेकर नामक जो राज्यपाल था पिछले साल, उसने इंद्रेश कुमार को वहां ले जाकर ये कहा, ये महाबोधि महाविहार नहीं, ये शिव मंदिर है। यानी जो ब्राह्मण चुपके से प्रचार कर रहे थे, वो ब्राह्मण अभी सत्ता में बैठ गए, राज्यपाल बन गए, नीतीश कुमार को अपनी गोद में बिठा लिया बीजेपी वालों ने। तो आर्लेकर ने ये स्टेटमेंट देना, ये हमें संकेत कर रहा था कि अब इनका हौसला बढ़ गया है। दूसरा, अभी जो वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो तो वैदिक ब्राह्मण नहीं है, वो तो बाय रिलीजन मुस्लिम है। मगर मुस्लिम होने के बावजूद उसने झुकना क्यों पसंद किया? उसने काल्पनिक शिवलिंग की बुद्ध के प्रतिमा के सामने पूजा क्यों कराया? तो इसका मतलब है कि हम ऐसा मान रहे थे कि अनपढ़ों को गुलाम बनाया जा सकता है, मगर आरिफ मोहम्मद खान तो काफी पढ़ा लिखा है। क्या पता दबाव में हम? तो दबाव, साम दाम दंड भेद, ये तो ब्राह्मणों की नीति का मुख्य आधार है। तो जो पिछला राज्यपाल ने जो बोला, उसका अमल वर्तमान राज्यपाल कर रहा है, इसका मतलब हम सही समय पर आवाज उठाए। लेकिन सर, यदि दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि 2019 में जजेस को ब्लैकमेल करके साकेत पर कब्जा कराया, तो ब्राह्मणों को अब लग रहा है कि उनको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आप जुडिशरी में मैटर को लेके जाओ, वहां भी ब्राह्मण जजेस बैठे। हिंदुओं ने नहीं किया, ब्राह्मणों ने कराया। हिंदुओं ने नहीं कराया, करना पड़ेगा ना पहले तो। एक बात, हिंदुओं ने नहीं कराया, ब्राह्मणों ने कराया, एक। दूसरा, बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार बदल सकती है या फिर कोर्ट बदलेगा? अच्छा, आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी बताता हूँ। 2012 में मिस्टर वांगड़ी, सिलीगुड़ी के एक बुद्धिस्ट व्यक्ति थे, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और उनकी डिमांड थी कि 5 नॉन बुद्धिस्ट रहेंगे और 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, ये अन्याय है, तो आप ऐसा करो 9 के 9 बुद्धिस्ट रखो। तो उसमें मिश्रा एक जज था, दूसरे जज का नाम चंद्रचूड़ था। तो इन्होंने क्या फैसला दिया, ये जुडिशियल मैटर नहीं है, ये लेजिस्लेटर मैटर है, ये विधिमंडल का मैटर है, ये न्यायपालिका का मैटर नहीं, इसलिए यहाँ उसकी सुनवाई नहीं होगी, वहां उसकी सुनवाई होगी विधानसभा में। तो वो कानून गुंडागर्दी से बनाया गया है, ये इससे पता चलता है। दबाव बनाना चाहिए बिहार सरकार पर। कलेक्टर का नियुक्ति केंद्र से की जा रही है, राज्यपाल का नियुक्ति केंद्र से की जा रही है। आर्लेकर ऊपर से आकर वो शिवालय कह रहा है, वो आरिफ मोहम्मद खान उधर केरल से आकर इधर शिव मंदिर के नाम पर पूजा कर रहा है। तो और नीतीश कुमार जो है, उनका मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, शायद आरएसएस वालों ने उनके ऊपर कुछ असर किया होगा। वो बीच बीच में हंसते, बीच बीच में तालियां बजाते। वहां का पूर्ण प्रशासन आरएसएस के ब्राह्मण, बीजेपी के ब्राह्मण चला रहे। तो खिलौना बन चुके हैं बिहार सरकार। लड़ाई होगी अक्टूबर नवंबर में, लड़ाई राजनीतिक भी होगी। और अभी जो वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, इसको हैंडलिंग कर रहा है नागपुर के ब्राह्मण मोहन भागवत। तो ये जो 2019 में जो जजमेंट आया था, सेम ऐसा ही इसके लिए भी कर रहे हैं तैयारी, वो बोधगया के लिए भी। हाँ, उनकी सोच में जो है क्लियर है। हमारी सोच, हमारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। विधानसभा का सभापति कह रहा है वो शिव मंदिर है, विधानसभा का छीनी जा रही है आपसे। किसकी कमी मानते हैं आप? ये बौद्धिस्टों की कमी है या फिर वो हावी हो गए हैं देश में, राम राज्य ला रहे हैं वो? इस देश में जातियों में बांटा गया समाज एक हमारी बहुत बड़ी कमी है। जैसे यूरोप में
व्हाइट और ब्लैक की लड़ाई हुई, ब्लैक जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि वो एक ही क्लास था और व्हाइट उनका दुश्मन एक ही था। तो यहाँ आप कुशवा है, या आप अहीर हो, या आप जाटो हो, या आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हो, मगर ये होने के बावजूद बुद्धिज्म को मानने वाले जो युवा लोग हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें हमारी जाति की भावना इस वजह से है क्योंकि हम ये ब्राह्मणों के धर्म में गुलाम है। इस धर्म को लात मारकर बुद्धिज्म को अपनाने से ही ये मूवमेंट ज्यादा तेज गति होगी। हमें कास्ट में खड़ा होने की बजाय हमें क्लास में खड़ा होना होगा और क्लास बुद्धिज्म बना सकता है। तो नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी करके बौद्ध राष्ट्रों को से चंदा बटोरने के लिए कहते हैं मैं बौद्ध भारत से आया हूँ। चाइना के प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि मैं आपका युवान संघ मेरे गांव में रुका था। तो नरेंद्र मोदी दोगले व्यक्ति है। वहां जाकर बौद्ध का जय जयकार करते, श्रीलंका में जाकर मंक्स का पैर छूते हैं और इंडिया में आकर ब्राह्मणवाद को थोपने का काम कर रहे हैं। उनके बयान, पुराने बयान, आज के बयान, लोग उसको एडिट करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। कभी बोलते हैं खून में क्या है, अभी बोल रहे खून में क्या है। तो नरेंद्र मोदी कोई विचारवंत या नरेंद्र मोदी कोई हिस्टोरिकल पर्सन नहीं है। नरेंद्र मोदी को जो बोला जाता है एक चाइना का एक खिलौना है, उसको जितना चाबी भरा जाता है उतना वो जंप मारता है। वैसे नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोग जितनी चाबी भरी राम ने उतने चले खिलौना। राम की बात करते हैं। वो राम की बात, राम नहीं भर रहा है चाबी, मोहन भागवत भर रहा है। जितना भरेगा भागवत उतना नाचेगा मोदी। अच्छा, तो सफलता कैसे मिलेगी सर आपको? अब आप तो बिखर से गए हैं, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, विनाचार्य जी जेल में हैं, तो ये तो इकट्ठे भी नहीं हो पाए बुद्ध पूर्णिमा पर उसी हिसाब से। तो याद रखिए, बिना कुर्बानी से मिलेगा, गिड़गिड़ाने से मिलेगा। कुछ लोगों को जेल होनी है, हो रही है, कुछ मेरे ऊपर भी एफआईआर है, मेरे और विनाचार्य के ऊपर। बिना त्याग, बिना सैक्रिफाइस के बगैर हमें हमारी व्यवस्था मिलने वाली नहीं है। तो इसके लिए जान भी देनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों को जान देने के लिए तैयार होना। बुद्धिस्ट कंट्री है, क्या वो आपके समर्थन में आए हैं इस मामले को लेकर? उसकी तैयारी चल रही है, कुछ मांग करिए ऐसे देशों से की है। अभी इंटरनेशनल कोर्ट में भी उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि हमें वो भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि वो विरासत केवल बिहार के लोगों की थोड़ी है, वो दुनिया के बौद्धों की विरासत है। और वर्ल्ड हेरिटेज जिसको घोषित किया गया है, विश्व धरोहर। तो अगला कदम क्या है सर आपका? अगला कदम अभी शाम को सेशन में तय होगा। अभी इसके बाद वाले कुछ बातें उधर ही है, वो बातें इधर डिस्क्लोज करना सही नहीं है, उचित समय पर बताएंगे। मगर एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी तय हो गया है और अलग अलग सेंटर पर आंदोलन होगा और वो चलेगा।